हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर हम आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो फिजिकल स्टेट की बात होगी हमारे पास, फिजिकल स्टेट की बात होने वाली है हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, जो लोअर अल्कोहल्स होती हैं हमारे पास, लोअर अल्कोहल्स जो होती हैं, मतलब भाई जैसे कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 5 तक की जो अल्कोहल्स होती हैं वो जनरली लिक्विड फॉर्म में आपको मिलने वाली हैं। दे एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। कलरलेस होती हैं, कोई उनका कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस। थर्ड हमारे पास डिस्टिंक्ट स्मेल होती है उनकी, आपको एक करेक्टरिस्टिक स्मेल दिखेगी, मतलब दिखेगी तो नहीं गी, मतलब आप सूंघ पाएंगे। अल्कोहल में करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जैसे इथेनॉल है जो लोग पीते हैं, शराब पिया हुआ आदमी आपके पास आ जाए तो उसमें से अजीब सी स्मेल आएगी, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है। तो उनमें एक पार्टिकुलर स्मेल होती है। कलरलेस होते, कलर होता नहीं उनका, लिक्विड फॉर्म में वो क्या करती है हमारे पास, एग्जिस्ट करती हैं। एंड फाइनली हम बात करें कि वो बर्न करती हैं। जो लोअर अल्कोहल्स हैं लाइक इथेनॉल, आपको कहें यदि आप उसको जलाओगे, ठीक आग लगाओगे तो वो जलने भी लग जाएगी हमारे पास। तो ये थी फिजिकल स्टेट के बारे में, ये तो आप कर ही लेंगे। बट जो हायर अल्कोहल्स होती हैं, हायर अल्कोहल्स जो होती हैं वो हमारे पास जनरली वैक्सी सॉलिड होते हैं, वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है, जैसे चिपचिपे से सॉलिड होते हैं ना, इस तरह से वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। चलिए बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से वेरी करेगा अल्कोहल्स का। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम, बॉइलिंग पॉइंट की, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे वो डिपेंड करता है। तो यदि हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर करें, जैसे ये मीथेन है भाई, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका था आपको ध्यान हो तो CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। उससे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट था, CH3Br का बॉइलिंग पॉइंट था। लेकिन इनसे भी ज्यादा आपको बॉइलिंग पॉइंट किनका मिलने वाला है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मिलने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से और अल्काइल हैलाइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लेफ्ट टू राइट बॉइलिंग पॉइंट बच्चे क्या कर रहा है, यहां पर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो अल्कोहल होती हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। जैसे आपके पास मिथेनॉल है, CH3OH, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूं मिथेनॉल का, तो वो आ जाएगा CH3OH, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और इस क्लोजली पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के कारण जो अल्कोहल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिव जो हाइड्रोकार्बन है, सेम मोलिकुलर मास के या जो कंपेरेबल मोलिकुलर मास के जो हाइड्रोकार्बन है उनसे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है। ठीक है, सेम बात करें यदि हम फिनोल की, तो जो बेंजीन है, बेंजीन, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलने वाला है आपको, क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट मिलने वाला है। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलने वाला आपको, ब्रोमोबेंजीन का। लेकिन इन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है हमारे पास, फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा होता है। तो द रीजन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज ग्रेटर देन बेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज क्वाइट क्लियर। दैट इज, फिनोल के केस में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो देख लेते हैं फिनोल के केस में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। ये देखिए OH आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल यदि मैं लूं, यहाँ पर फिनोल को नीचे लेटा देते हैं भाई, ये लो फिनोल O और H, देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ज्यादा होता है। तो ये तो था हाइड्रोकार्बन्स के साथ यदि हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें अल्कोहल का और फिनोल का, वो जनरली क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलने वाला है। बट यदि हम
अल्कोहल्स के बीच में ही बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि किस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो वो कैसे वैरी करेगा, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं भाई अल्कोहल्स के अमंग यदि हम बात करें तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहला है यदि कार्बन नंबर वैरी कर रहे हैं, कार्बन का जो नंबर है वो क्या कर रहा है, वैरी कर रहा। तो जैसे मिथेनॉल है आपके पास, इथेनॉल है आपके पास, मैथ एथ फिर क्या आएगा आपके पास, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, इस तरह से कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा। तो अब सोचिए खुद से कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए यहां पर, लुक एट दैट, देखिए भाई जल्दी से सोचिए थोड़ा सा एक बार, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सोचिए किसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर ज्यादा होना चाहिए। तो आई थिंक आपने सोच लिया है। तो देखिए हम रीजन निकालते हैं यहां पर, देखिए यहां से लेफ्ट टू राइट जाते टाइम देखिए कार्बन की चेन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, यहां 3 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, और यहां कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास के। जैसे जैसे मोलिकुलर मास या फिर सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा हमारे पास। तो ऐसी ऐसी अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा हमारे पास ये वाला आने वाला है। देखिए मोलिकुलर मास भी बढ़ रहा है, सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता जाएगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। बट यदि हम बात करें आइसोमेरिक अल्कोहल्स में, आइसोमेरिक अल्कोहल्स में मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला उनका सेम है। जैसे मैं कहूं आपसे CCH3 देन CH3 देन CH3OH है आपके पास, ये टर्सरी अल्कोहल है आपके पास एज यू नो, CH3 CH3 देन CH2 CH3OH, ये कौन सी अल्कोहल आ गई आपके पास, सेकेंडरी। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, सेकेंडरी। और यहां पर आ गई आपके पास प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 कितने कार्बन है भाई, 4, तो OH। तो बताइए ये प्राइमरी अल्कोहल, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप हमेशा ये बात ये ध्यान में रखें, यदि आइसोमेरिक कंपाउंड आते हैं, वो अल्कोहल की बात नहीं हो रही, वो किसी की भी बात हो सकती है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो हमेशा यदि ब्रांचिंग होगी, देखो इसमें ब्रांचिंग है ना, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट देखिए, जैसे जैसे डिग्री कम हो रही है प्राइमरी डिग्री, तो ब्रांचिंग तो है ही नहीं इसमें, तो ब्रांचिंग है ही नहीं, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। रीजन है सरफेस एरिया बढ़ने के कारण, क्या बढ़ने के कारण, सरफेस एरिया। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट, जितनी कम ब्रांचिंग उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होगा। तो ये था आइसोमेरिक अल्कोहल्स और सिंपल अल्कोहल्स में हम किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। आइसोमेरिक अल्कोहल में यदि ब्रांचिंग नहीं होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बट सिंपल अल्कोहल्स में जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास रेगुलरली इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं सोल्यूबिलिटी की। तो मैं आपको बता दूं जो अल्कोहल्स हैं भाई हाईली सोल्यूबल होती हैं पानी में, बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती हैं। रीजन क्या है इनकी सोल्यूबिलिटी का वो मैं बता देता हूं, क्योंकि जो अल्कोहल होती है उनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो पानी होता है बच्चे उसके अंदर भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होंगी। मिथेनॉल की सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और यदि इथेनॉल की बात करें, देखते हैं भाई ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास सोल्यूबिलिटी का। फिर लिख देता हूं CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल, फिर लिख देते हैं ब्यूटेनॉल CH2OH एंड पेंटेनॉल, ठीक है। ब्रांच नहीं कर रहा मैं इसमें, ब्रांचिंग नहीं है, देखो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन बिल्कुल कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, देयर इज नो ब्रांचिंग। तो देखिए जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ये कौन सा पार्ट है बच्चे, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ बढ़ती जाएगी तो पानी में सोल्युबिलिटी घटती जाएगी, पानी में सोल्युबिलिटी घटती जाएगी, तो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये वाला, गॉट इट, ये रहेगा सोल्युबिलिटी का ऑर्डर। मतलब लोअर जो अल्कोहल्स होती हैं, लोअर अल्कोहल्स मतलब जिनके अंदर कार्बन नंबर कम है, कार्बन नंबर कम, वो ज्यादा सोल्युबल होती हैं। बट जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा,
तो पानी के अंदर सोल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन यदि आपके से बात करें आइसोमेरिक अल्कोहल की, आइसोमेरिक अल्कोहल की, जैसे मैं बात करूं आपसे CH3 CH3 CH3OH, ये तो टर्सरी है भाई, टर्सरी। मैं बात करूं आपसे CH2 देन CH3 देन CH देन CH3 देन OH, ये कौन सी है, सेकेंडरी। और आगे आ जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आ जाएगी प्राइमरी। तो यदि आइसोमेरिक अल्कोहल की सोल्युबिलिटी की बात करें तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा क्या होने वाली है, ब्रांचिंग होने वाली है, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सोल्युबिलिटी होगी। रीजन है क्योंकि ये सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होने से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पानी के साथ प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग खुलती जाएगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, तो सोल्युबिलिटी अल्कोहल्स की क्या करती जाएगी, डिक्रीज होती जाएंगी। आई होप आपको सोल्युबिलिटी वाला फैक्टर भी क्लियर है, क्यों होती है अल्कोहल्स पानी में सोल्यूबल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आपको ये अच्छे से क्लियर है। तो बट यदि हम फिनोल की बात करें बच्चे, फिनोल की, देखिए फिनोल भी पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिनोल्स आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, बट जो फिनोल की सोल्युबिलिटी है अल्कोहल्स के कंपैरिजन में वो कम होती है। एज कंपेयर टू अल्कोहल इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। रीजन है इसके पीछे, क्योंकि इसके पीछे लार्ज रिंग प्रेजेंट है, लार्ज हाइड्रोफोबिक रिंग, हाइड्रोफोबिक रिंग इसके अंदर होती है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने से इसको रोकती है। तो इस बेंजीन रिंग होने के कारण फिनोल की सोल्युबिलिटी अल्कोहल के कंपैरिजन में कम हो जाती है पानी के अंदर। ठीक है, बट जो डाईहाइड्रिक फिनोल होती हैं, जैसे यहां पर भी OH ग्रुप लगा दूं मैं या नीचे भी OH ग्रुप लगा दूं, वो और भी ज्यादा सोल्युबल होती हैं पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, हमारे पास बढ़ जाती है। फिनोल इनऑर्गेनिक, ये जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं लाइक ईथर वगैरह, इनके अंदर भी थोड़ी बहुत सोल्युबल होती है। रीजन आपको क्लियर है, ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोल्युबिलिटी का रीजन है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था सोल्युबिलिटी के बारे में। तो बात करें यदि हम इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की, अल्कोहल्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, देखिए जो इथेनॉल है, इथेनॉल दैट इज CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, इट इज वाइडली यूज्ड एज अ पेएबल अल्कोहल। जो ये पीने लायक अल्कोहल होती है भाई, शराब में होती है, जो ठेकों में मिलती है, जितनी भी शराब, आप चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे देसी हो, चाहे कुछ हो, सभी की सभी शराब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इथेनॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि कंज्यूमेबल अल्कोहल है, ये आप इसको पी भी सकते हो। लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल और इथेनॉल इज इंजरियस टू हेल्थ। यदि आप भाई जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करते हो या आपको लत लग गई है इस चीज की, तो वो आपके लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि इससे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जब आप ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो जो मेंटल स्टेट है आदमी की वो खराब हो जाती है और धीरे धीरे जो हेल्थ है या लीवर के अंदर जो बैड इफेक्ट हैं उन अल्कोहल्स के धीरे धीरे दिखने लग जाते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि जो सोसाइटी के अंदर जो आपका फेम है उसके अंदर भी इफेक्ट आने लग जाता है यदि आप डेली और एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हो। तो जो इथेनॉल है दैट इज पेएबल अल्कोहल, लेकिन एक्सेसिव यूज उसका नहीं करना चाहिए। हो सके तो कम ही यूज करें, बट एक्सेसिव तो बिल्कुल भी नहीं करें आप उसका यूज। दूसरी अल्कोहल आती है हमारे पास मिथेनॉल, मिथेनॉल दैट इज CH3OH। भाई इस अल्कोहल को पीने से बहुत ही ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जैसे ही आप ये अल्कोहल कंज्यूम करोगे बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होने लग जाती है मिथेनॉल में, और वो आपकी बॉडी के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है। इसके ज्यादा कंज्यूम करने से, मतलब मिथेनॉल के कंजम्पशन से आदमी की धीरे धीरे डेथ भी हो जाती है, ब्लाइंडनेस, अंधे हो जाएंगे। इसलिए मिथेनॉल को जहरीली शराब भी बोलते हैं। इथेनॉल पीने लायक अल्कोहल है, बट एक्सेसिव यूज या लत वगैरह नहीं लगनी चाहिए। इतनी ही कंज्यूम करें तो अच्छा है, ना ही कंज्यूम करें तो और भी ज्यादा अच्छा है। बट मिथेनॉल तो भाई बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। सीधा
आपको ब्लाइंड बना देगी और धीरे धीरे आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको खराब करके आपको डेथ की तरफ ले जाएगी और धीरे धीरे मौत हो जाएगी। तो ये था अल्कोहल्स और फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए बने रहें मेरे साथ ज़टैंड क्लासेस पे। थैंक यू।